गांव के लोग इस लड़के से बहुत नफरत करते थे। वह कभी किसी का समोसा चुरा लाता था तो कभी किसी का मिठाई चुरा लाता था, क्योंकि घर पर दादी माँ बीमार था और दो छोटे भाई भूखे बैठे रहते थे। एक दिन उसने किसी की टोकरी से केले उठाकर भाग रहा था, तभी खेत का मालिक उसको पकड़कर अपना काम करवाती है। लड़का रोते हुआ घर भागता है तो उसका शराबी बाप कहता है, आज फिर कुछ लाया नहीं, और उसे बहुत काम करवाता है। भूखे छोटे भाई कोने में रोते रहते हैं, लेकिन बाप पैसों के लालच में सबसे छोटे भाई को शहर में बेच देता है। लड़के को पता चलता है तो वह पागल की तरह भागता है, लेकिन शहर में बच्चा कहीं नहीं मिलता। ये सुनकर उसका दादी माँ बेहोश हो जाती है। लड़का अपना दूसरा भाई को लेकर जंगल के अंदर चला जाता है, फिर नदी के किनारे एक तंबू बनाता है और उसमें रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन लड़का कुछ काम से जंगल गया था, तभी कुछ जंगली कुत्तों भागकर आते हैं और उसके भाई के ऊपर हमला कर देते हैं। जब लड़का लौटता है, भाई को घायल हुआ देख फूट फूट कर रोने लगता है और दुखी होकर उसी नदी में छलांग लगा देता है। लेकिन आपने फिर भी इस लड़के के गांव के लोग इस लड़के से बहुत नफरत करते थे। वह कभी किसी का समोसा चुरा लाता था तो कभी किसी का मिठाई चुरा लाता था, क्योंकि घर पर दादी माँ बीमार था और दो छोटे भाई भूखे बैठे रहते थे। एक दिन उसने किसी की टोकरी से केले उठाकर भाग रहा था, तभी खेत का मालिक उसको पकड़कर अपना काम करवाती है। लड़का रोते हुआ घर भागता है तो उसका शराबी बाप कहता है, आज फिर कुछ लाया नहीं, और उसे बहुत काम करवाता है। भूखे छोटे भाई कोने में रोते रहते हैं, लेकिन बाप पैसों के लालच में सबसे छोटे भाई को शहर में बेच देता है। लड़के को पता चलता है तो वह पागल की तरह भागता है, लेकिन शहर में बच्चा कहीं नहीं मिलता। ये सुनकर उसका दादी माँ बेहोश हो जाती है। लड़का अपना दूसरा भाई को लेकर जंगल के अंदर चला जाता है, फिर नदी के किनारे एक तंबू बनाता है और उसमें रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन लड़का कुछ काम से जंगल गया था, तभी कुछ जंगली कुत्तों भागकर आते हैं और उसके भाई के ऊपर हमला कर देते हैं। जब लड़का लौटता है, भाई को घायल हुआ देख फूट फूट कर रोने लगता है और दुखी होकर उसी नदी में छलांग लगा देता है। लेकिन आपने फिर भी इस लड़के के